अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जितनी भी हमारे पास ह्यूमन बॉडी की इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, चाहे वो लार्जेस्ट पार्ट है या स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो उन पर हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। तो आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नया नॉलेज भी यहाँ से गेन करें। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्यूज़ नंबर 1 में कहते हैं व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो आपको पता होगा। अब ये लोग बता रहे हैं कि उसका ड्यूरेशन कितना होता है। ऑप्शन ए 26 डेज़, ऑप्शन बी 28 डेज़, ऑप्शन सी 30 डेज़, ऑप्शन डी 32 डेज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी 28 डेज़। ठीक हो गया। एमसीक्यूज नंबर 2 में कहा जाता है एट व्हाट एज डज मेनोपॉज टाइपिकली अकर। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। एक हमारे पास है मेनार्च और दूसरा हमारे पास है मेनोपॉज। मेनार्च उसको कहते हैं जब फर्स्ट टाइम एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेनार्च, और वो स्टार्ट होता है 14 टू 16 एज की उम्र में। अब यहाँ पर एक है मेनोपॉज। मेनोपॉज उस टाइम को कहते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल की बॉडी में स्टॉप हो जाता है। तो अब यहाँ पर एमसीक्यूज है कि मेनोपॉज कौन सी उम्र में स्टॉप होता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 45 टू 50। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3 में कहते हैं व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग तो आप जानते होंगे। ब्लड क्लॉटिंग इस तरह होता है कि जब हमारे बॉडी पर कोई कट लग जाता है तो इसकी वजह से हमारे बॉडी से ब्लीडिंग होती है। अब इस ब्लीडिंग को कौन कंट्रोल करेगा, तो हमारे पास हमारे बॉडी में स्पेशल सेल होते हैं जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं। तो प्लेटलेट का हमारे पास ये काम है कि ये ब्लीडिंग में हेल्प करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। अब बाज़ लोगों में इस तरह होता है कि उसको एक जेनेटिक डिजीज़ होती है जिसको हम हीमोफीलिया भी कहते हैं। हीमोफीलिया में इस तरह होता है कि जब किसी इंसान की बॉडी पर मामूली सा कट भी लग जाए तो इससे ये होता है कि उसके बॉडी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लॉस होता है ब्लड की, जिसकी वजह से इसको डेथ भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है कि नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का टाइम कितना है। मीन अगर किसी बॉडी पार्ट पर कट लग जाए तो उसके बाद जो ब्लीडिंग का अमल है कब स्टॉप होगा, तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी 3 to 5 मिनट्स। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो 3 to 5 मिनट्स में हमारे पास ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 4 में कहा जाता है व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना है। तो ऑप्शन है 1000 टू 100 ग्राम। ऑप्शन बी में भी इस तरह है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अगर ऑप्शन सी को देखा जाए 1300 टू 1400 ग्राम, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 5 में कहा जाता है व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी की वैल्यू कितनी है, तो मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे। तो ये हमारे पास है ऑप्शन बी 120/18 मिलीमीटर/Hg। जो ऊपर वाले हैं इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं और जो नीचे वाले इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 6 में कहा जाता है व्हाट इज़ द एवरेज बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज वेट है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए 60 kg, ऑप्शन बी 65 kg, ऑप्शन सी 70 kg और ऑप्शन डी 75 kg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा 60 kg। हमारे पास नॉर्मल बॉडी वेट होता है। एमसीक्यूज नंबर 7 में कहा जाता है व्हाट इज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्केल होते हैं। एक को हम सेल्सियस में भी काउंट कर सकते हैं और दूसरी को हम फ़ारेनहाइट में भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों ने सेल्सियस की बात की, तो हमारे पास नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हमारे पास होता है 35 सेंटीग्रेड। नो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 37 सेल्सियस ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और अगर यहाँ पर उन लोगों ने फ़ारेनहाइट की बात की थी होती तो फिर हम क्या करते, हम 98 फ़ारेनहाइट लगाते, जो कि यहाँ पर नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 8 में कहा जाता है व्हाट इज़ द ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट। ब्रीथिंग रेट जब आप रेस्ट में होते, मीन आप कोई एक्सरसाइज या कोई ऐसा वर्कआउट नहीं करते, तो ब्रीथिंग रेट पर मिनट क्या होता है।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी 16 to 20 मिनट्स। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाए। अच्छा, MCQ नंबर 9 में कहते हैं हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स पेयर आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। आपने MCQ का जो स्टेटमेंट है उसको बहुत ही केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर उन लोगों ने बात की है स्पाइनल नर्व पेयर, उन लोगों ने पेयर की बात की। अगर उन लोगों ने पेयर की बात नहीं की होती तो फिर अलग सा ऑप्शन आता। तो अगर स्पाइनल नर्व्स की बात की जाए तो हमारे बॉडी में 31 पेयर में होते हैं। अगर उन लोगों ने पेयर की बात नहीं होती तो फिर आप क्या लगाते, आप 62 लगाते, जो कि वो भी करेक्ट है। तो इस तरह MCQs को आपने बहुत केयरफुली रीड करना है और फिर जो सेलेक्टेड ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर जो कि है वो हमारे पास 31 पेयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर क्रेनियल नर्व्स की बात कीजिए तो हमारे पास 12 पेयर होते हैं, मीन 24। ये भी आपने अपने जहन में याद रखना है। अच्छा, MCQ नंबर 10 में कहते हैं व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की, लेकिन कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन ए मीन ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 11 में कहा जाता है व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन। अब गेस्टेशन पीरियड किसको कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड हम इसको कहते हैं जब एक वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए। तो प्रेग्नेंट के टाइम से लेकर आफ्टर बर्थ ये जितना ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन में बेबी जो कि होता है फीमेल के वूम के अंदर, तो ये ड्यूरेशन होता है ये कितना होता है। तो ऑप्शन ए 38 वीक, ऑप्शन बी 39 वीक, ऑप्शन सी 40 वीक और ऑप्शन डी 41 वीक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा 40 वीक, जो कि ऑलमोस्ट 9 मंथ बनते हैं। MCQ नंबर 12 में कहा जाता है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट। जब हम रेस्टिंग में होते हैं, मीन कोई वर्कआउट कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारा हार्ट बीट कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 72 बीट पर मिनट्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 13 में कहा जाता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। अब उन लोगों ने लार्जेस्ट ग्लैंड की बात की, लेकिन किस चीज़ में, ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लेवर। इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, MCQ नंबर 14 में कहा जाता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट मसल कौन सी है, ऐसे फैक्ट्स है जो कि आपको याद करने चाहिए। अक्सर MCQs में रिपीट होते, अगर MCQs में रिपीट ना भी हो तो जनरल नॉलेज के लिए आपको अपनी ह्यूमन की बॉडी, अपनी बॉडी के बारे में आपको इसको याद करना चाहिए कि हाँ मेरे बॉडी में ये चीज़ ये है ये है। तो यहाँ पर MCQ नंबर 14 में कहते हैं व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। सो ऑप्शन सी ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसको हम बटोक मसल भी कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास लार्जेस्ट मसल होता है जिस पर हम IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लगाते हैं। MCQ नंबर 15 में कहा जाता है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। अब उन लोगों ने स्मॉलेस्ट मसल की बात की है, तो स्मॉलेस्ट मसल हमारे पास कौन सी होगी। ऑप्शन सी को अगर आप देखें, स्टेपिडियस। स्टेपिडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल विच इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर। MCQ नंबर 16 में कहा जाता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी। आर्टरी का फंक्शन तो आप बेसिकली जानते होंगे, तो ये हमारे पास है लार्जेस्ट आर्टरी, ऑप्शन डी एओर्टा, जो कि ओवरऑल बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। MCQ नंबर 17 में कहा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अब लार्जेस्ट वेन कौन सा है। तो अगर आप ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें हमारे पास है वेना केवा, और फिर कौन सा वेना केवा, तो इंफीरियर वेना केवा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, MCQ नंबर 18 में कहा जाता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट नर्व की बात की जा रही है, तो हमारे पास है ऑप्शन ए वेगस नर्व, ऑप्शन बी पेशियन नर्व, ऑप्शन सी सियाटिक नर्व और ऑप्शन डी रेडियल नर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सियाटिक नर्व, जो कि लेग में होता है बैक साइड में, और ये भी बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, और ये हमारे पास लार्जेस्ट नर्व। MCQ नंबर 19 में कहा जाता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट सेल की बात की जा रही है, तो हमारे पास कौन सा है, न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी।
एमसीक्यूज नंबर 20 में कहा जाता है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी फेमर, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी स्कल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी ह्यूमर, जिसको हम ताई बोन भी कहते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ओवरऑल ह्यूमन बॉडी। अच्छा, तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट और कुछ जनरल पॉइंट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको लगता है कि हमने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, ये भी बताइए इसके बाद में कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए लाऊं, वो भी हमें बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।